अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 941 पॉइंट माइनस रहा और 1,47,494 की क्लोजिंग। ये राइजिंग वेज का जो ब्रेकडाउन हुआ है ये थोड़ा नीचे के टारगेट्स दे रहा है। ये जो दो लाइंस मैंने ड्रा करके फॉर्मेशन ड्रा की है इसे राइजिंग वेज कहते हैं। इसका जो ब्रेकडाउन हुआ है और इसे 1,50,000 जो है वो राउंड फिगर भी समझा जाए, अगरचे हाई तो 1,51,260 का 261 का लगा, लेकिन ये 1,50 ही समझा जाए। और डाउन साइड पे सपोर्ट 1,46 और 1,40 और इस राइजिंग वेज का जो टारगेट है वो तो काफ़ी नीचे 1,40 से भी नीचे 1,35 के करीब बनेगा। अब ये फॉर्मेशंस जो हैं इनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन विदाउट एनी रीज़न जो है उनके फेलियर्स भी हो जाते हैं। और फिर यहाँ पे नीचे जो है वो 20 EMA भी आ जाएगी सपोर्ट के लिए, जो कि 1,45 का एरिया बन रहा है, नहीं तो फिर थोड़ा डीप होने के चांसेस हो जाएंगे। इस वक्त सेकंड टायर शेयर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। बड़े शेयर्स ब्लू चिप्स जो हैं वो तो परफॉर्म करके हट चुके। अभी पावर सीमेंट को देखते हैं तो इसमें एक नया हाई लगा है, लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस पे भी उससे थोड़ा सा ऊपर ही क्लोजिंग आई है। अब ये क्रूशल होगा कि ये जो हाई लगा हुआ पहले का 15.65 का 15.55 का, इससे मार्केट ये बैरोमीटर है, इससे जिस साइड पे क्लोजिंग रहेगी वो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टायर शेयर्स में OLPL में कुछ मोमेंटम नज़र आ रहा है, अगर चाहिए अपने हिस्ट्री हाई पे है और बहुत ज़्यादा राइज कर चुका हुआ है। पेस ने आज ये इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट लिया और इसमें वॉल्यूम आज हैवीएस्ट वॉल्यूम हुआ है इसकी पेस की हिस्ट्री का। सिंस 2007 हम देखते हैं तो इतना वॉल्यूम इसकी हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ। ये देखें, ये पहले 2016 में कुछ वॉल्यूम हुआ था, हैवीएस्ट वॉल्यूम, और अब इसमें ये रेजिस्टेंस 8 रुपये 8.5 रुपये का एरिया बन रहा है। अगर इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करेगा ऊपर तो फिर हमारे पास टारगेट जो है वो 13-14 रुपये का एरिया बन जाएगा। और हिस्ट्री हाई इसका जो है वो एडजस्टेड प्राइस में तो 40 रुपये है 2007 में जब इसका IPO आया था। पैंथर टाइल अपने रेजिस्टेंस एरिया में कुछ पोटेंशियल शो कर रहा है, लेकिन ये अगर वापस इस 53 से नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाता तो इसका मतलब है कि फिर ये वापस अपनी ट्रेडिंग रेंज में रहना चाहता है। डेल एक अच्छी मूव देने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग बैंक ऑफ खैबर के बारे में इन्फॉर्म किया गया था इस एरिया में कि जी इसमें कुछ पोटेंशियल है, वहाँ से ऑलमोस्ट 20% प्राइस राइज कर चुकी है। मीरपुर ख़ास शुगर जो है ये कुछ पोटेंशियल शो कर रही है, अगरचे इसमें एरिया जो था वो 35-36 रुपये का था पार्टिसिपेशन के लिए। TPLI के बारे में इन्फॉर्म किया गया था और वहाँ से प्राइस जो है वो 2 अपर लॉक लगा चुकी है कि ये जो एरो है असल में यहाँ असल एरिया तो यही था ख़रीदारी का, लेकिन फिर भी जो 10 रुपये 25 पैसे के एरिया में इन्फॉर्म किया गया था। अभी ये डिसेंडिंग जो ट्रेंड लाइन है इसको चैलेंज कर रही है मार्केट। उम्मीद है कि कल भी अपर लॉक में खुलेगा तो वहाँ पे फिर देखना होगा कि इसकी प्रॉफिट टेकिंग की जाए या अभी इसे चलने दिया जाए। क्विस के बारे में भी इन्फॉर्म किया गया था कि 829 830 के एरिया में इस, और ये इसका प्रॉफिट टेकिंग एरिया बन रहा था अबव 9 रुपीज़। SGF ये इसने ब्रेकआउट लिया है और ये अब इसके बाद जो पुल बैक होगा उसमें इसमें ये पार्टिसिपेशन के लिए अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म में इसके रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और करीब और हिस्ट्री हाई इसका जो है वो 108 रुपये के करीब है। और TPLI सेक्टर जो है वो सारा ही परफॉर्म करता हुआ और इसने भी एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट लिया और इसका टारगेट जो है वो 12-13 रुपये के करीब होगा और हिस्ट्री हाई जो है वो 27 रुपीज़ के एरिया बन रहा है। इसके लिए भी इसे प्लान किया जा सकता है। इकोपार्क अभी साइडवेज मूव देता हुआ है। आल्टन को भी इन्फॉर्म किया गया था और ये एरिया था 11 रुपये 60-70 पैसे का, वहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट ने 30% राइज जो है वो ली है। टॉमसेल अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में और इसका हिस्ट्री हाई आ जाएगा एडजस्टेड प्राइस में ये 48 रुपीज़ का एरिया। ये INIL का भी एक बड़ी फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है और ये अपना हिस्ट्री हाई जो है वो 300 रुपीज़ का एरिया जो है उसे रिपीट कर सकता है।